हेलो 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 बच्चों, वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। मेरा नाम गणेश पवार, आपका मैथ्स एजुकेटर, और जेई प्लस टोटल सीरीज में आपका स्वागत है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये नया चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं और ये बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जेई पर्सपेक्टिव से। यस, काफ़ी चैप्टर्स में मैं ये चीज़ बोलता हूँ, बट इसका गणित, इसका हिसाब भी मैं बताता हूँ वाई दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमने ट्रिग्नोमेट्री, ये पर्टिकुलर चैप्टर ऐसे चैप्टर की तरह पढ़ा है कि वो एक फंडामेंटल चैप्टर है, फाउंडेशनल चैप्टर है। ट्रिग्नोमेट्री में से भी सवाल आते हैं, प्लस ट्रिग्नोमेट्री के जो कंसेप्ट्स हैं बच्चों, कई सारे अलग कंसेप्ट से जोड़ के ऐसे मजेदार सवाल जेई मेंस पिछले कई सालों से पूछता आ रहा है। एंड द सेम लॉजिक इज अप्लाइड टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये सेम लॉजिक जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे चैप्टर पे भी लागू है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस से हर साल एक सवाल डेफिनेटली आता है जो कोर इस चैप्टर से होता है, पर साथ ही साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कंसेप्ट्स को कई दूसरे कंसेप्ट्स के साथ मर्ज करके सवाल बनाए जाते हैं, काफ़ी इफेक्टिव सवाल बनाए जाते हैं। तो मोटा मोटी आप ये कह सकते हो कि हर साल 30 क्वेश्चंस में से, यस बच्चों, हर साल 30 क्वेश्चंस में से लगभग 1.5 से 2 सवाल जो हैं इस चैप्टर से कनेक्टेड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। एंड दैट इज व्हाई दिस चैप्टर बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर हो जाता है। तो देखते हैं बच्चों इस चैप्टर में क्या क्या है। शुरुआत जो है हम लोग करने वाले हैं इंट्रोडक्शन से, द फंडामेंटल आइडियाज दैट यू हैव बीन लर्निंग सिंस ग्रेड 8। 8वीं 9वीं 10वीं कक्षा में आपने जब भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज किया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स निकाले हैं, एक अलजेब्राइक थॉट प्रोसेस से आपने निकाले हैं, तो उनको हम थोड़ा रिवाइज करेंगे, रिकैप करेंगे, अलग अलग मेथड्स जिससे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते थे। बट साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंटली उनका ग्राफिकल कनेक्शन हम लोग देखेंगे, जो हमें एक नई दुनिया में लेके जाएगा। ग्रेजुअली आपका कैलकुलस का बेस जो है ग्राफ्स के आधार पर होता है, उससे हम चीजें कनेक्ट करेंगे। और पहले सेशन में, इस सेशन में हम लोग सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ेंगे जिसपे कई सारे सवाल आते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे सवाल जिसमें दूसरे कंसेप्ट्स मर्ज होते हैं, वो इस कंसेप्ट के साथ आपको दिखाई देंगे जेई मेंस के कई सवालों में। उसके बाद हम नेचर ऑफ रूट्स और कॉमन रूट्स, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स पढ़ेंगे जिनके ऊपर भी सवाल देखे जाते हैं। रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनफाइनाइट टर्म्स के क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस, इन पे भी सवाल आते हैं बच्चों। ग्राफ्स एंड लोकेशन ऑफ रूट्स जो है, लोकेशन ऑफ रूट्स इज एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बट जो ग्राफ्स है वो एक आपको नई दुनिया में लेके जाएगा। क्वाड्रेटिक्स को नई तरीके से देखने की, सीखने की जो है वो आदत आपको लगाएगा बच्चों। और वो जो आदत है और वो जो अट्रैक्शन है टुवर्ड्स क्वाड्रेटिक, द नजरिया जिस तरीके से आप देखोगे वो बदल जाएगा, वो इंप्रूव हो जाएगा, और उसी तरीके से आपका प्यार इस चैप्टर की तरफ बढ़ता जाएगा। तो ट्रस्ट मी बच्चों, एप्लीकेशन में देर नहीं लगेगी उसके बाद। फिर nth डिग्री पॉलिनोमियल, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट, और सारी थियरी होने के बाद एज यूजुअल 2 बहुत ही सॉलिड डीपीपीज आपके साथ हम क्वेश्चंस के तौर में सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों, फर्स्ट लेक्चर शुरू करते हैं, और इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं बेसिक मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसा मैंने कहा, काफी सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता होंगी, एक क्विक रिकैप होगा, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस सेक्शन में हम लोग ग्राफिकल कनेक्शन करेंगे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस, फंक्शंस और इक्वेशंस का। और उसके बाद सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जो कि एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्सपेक्टिव से। तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं। हमने अब तक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए 3 अलग अलग बेसिक मेथड्स पढ़े हैं, और ये तीनों के तीनों मेथड बच्चों जो यहाँ पे लिस्टेड भी हैं, द फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड, ये तीनों जो मेथड्स हैं एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं, ठीक है। और ये तीनों मेथड्स जो हैं बच्चों आप लोगों ने आपके प्रीवियस ग्रेड्स में, 55 के ग्रेड्स में पढ़ रखे हैं। तो आइए फटाफट एक बार झलक देख लेते हैं किस तरीके से ये मेथड्स अप्लाई होते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स को यूज करके। मान लीजिए आपके पास एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x² + 5x + 6 = 0। तो बच्चों हमें ये पता है कि इस तरीके का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हम लोग SNP ये वाला रूल लगाते थे, that sum of these two roots is the coefficient of x, ठीक है। sum and product of roots is the coefficient of x। तो sum की जो वैल्यू है वो ये नंबर होगा जो x का कोएफिशिएंट होगा 5, और प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो ये नंबर होगा जो कांस्टेंट होगा, ठीक है, 6।
क्योंकि इन जनरल जो है एक क्वाड्रेटिक को अगर हम एक जनरल स्ट्रक्चर दे तो वो ax² प्लस bx प्लस c इस तरीके से होता है, इक्वल टू 0 लिखते हैं अभी के लिए, क्योंकि इसी फॉर्मेट में हमने इक्वेशन सॉल्व किए हैं बच्चों। ax² प्लस bx प्लस c, क्लियरली यहाँ पे a 1 है, क्लियरली यहाँ पे b 5 है और c जो है वो 6 है। तो x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसमें s की वैल्यू 5 है और p की वैल्यू 6 है। अब इसके बाद हमारा थॉट प्रोसेस, जो एल्गोरिदम हमें पढ़ाया गया है बचपन से, वो ये है कि कोई भी ऐसे दो नंबर्स ढूंढे जिनका सम 5 है, जो ऐड होने के बाद 5 देते हैं, और वही दो नंबर्स मल्टीप्लाई होने के बाद प्रोडक्ट जो है 6 देते हैं। और ये अगर आप सोचोगे तो काफी आसानी से आपको वो दो नंबर जो है बच्चों 3 और 2 की तरह दिखाई देंगे, राइट। तो यहां पे ये दिखने के बाद क्लियरली 3 + 2 = 5, 3 × 2 = 6। तो अगला स्टेप जो होगा, इस 5 को 3x + 2x में तोड़ना होगा। इस तरीके से हमें तोड़ना है 5x को 3x + 2x, क्योंकि ये दो नंबर्स आए हैं, और इस 6 को 3 × 2 की तरह तोड़ना है। नहीं तोड़ोगे तो भी यहाँ पे 6 लिखोगे, एब्सोल्युटली फाइन। यहाँ से फिर आप x कॉमन लेते हो, x × x + 3, और सिमिलरली यहाँ पे भी x + 3 आएगा, और यहाँ पे x + 3 लाने के लिए 2 कॉमन लेना पड़ेगा, और फिर x + 3 कॉमन और x + 2 द रिमेनिंग फैक्टर। तो बेसिकली x² + 5x + 6 ये जो चीज है फैक्टराइज होके x + 3 × x + 2 हो गया, इक्वल टू 0। तो आपके जो दो रूट्स हैं वो -3 और -2 आएंगे बेटा, क्योंकि x + 3 = 0 से आपको मिलेगा x = -3, और x + 2 = 0 से आपको मिलेगा x = -2। तो ये सारी चीजें और इस तरीके के कई कई कॉम्प्लिकेटेड क्वाड्रेटिक्स आप लोगों ने बचपन से फैक्टराइज करे हैं, उनके रूट्स निकाले हैं। तो ये बच्चों आपका पहला बेसिक फैक्टराइजेशन मेथड है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, बट उससे पहले कुछ चीज़ें यहाँ पे फ्यूज़ करेंगे हम लोग, कुछ नई टर्मिनोलॉजीज इंट्रोड्यूस करेंगे जो शायद कुछ बच्चों को नहीं पता होगी, और आगे बढ़ते समय ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन जब आप पढ़ोगे आपको पता होना बहुत ज़रूरी है कि ये जो चीज़ है वो एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, यहाँ पे बस एक्सप्रेस किया गया है, ठीक है। x² - 5x + 6 इक्वल टू कहीं पे भी नहीं है, तो इसे हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कहेंगे, और इस एक्सप्रेशन को बहुत आसानी से इस तरीके से फैक्टराइज किया जा सकता है एज x - 3 × x + 2। अब उसके बाद जो है बच्चों, अगर हम उसके बाद इस पर्टिकुलर चीज को एक फंक्शन के फॉर्मेट में लिखे, x² - 5x + 6 = y, है ना। अगर आप लोगों ने बच्चों फंक्शंस पढ़ा है तो ये समझना बहुत ज्यादा आसान होगा, बट अगर नहीं पढ़ा है तो भी कोई डरने वाली बात नहीं है। x² - 5x + 6 ये आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। उसके आगे बच्चों अगर आपने y = x² - 5x + 6 लगा दिया तो उस चीज को आप एक क्वाड्रेटिक फंक्शन कहेंगे, ठीक है। फंक्शन क्या होता है? f(x), जो कि आउटपुट होता है। y = f(x) आपका फंक्शन होता है बच्चों, और वो आउटपुट होता है, तो उसको यहां पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है एज इनपुट एंड आउटपुट। आपका इनपुट बच्चों x होता है, आपका इनपुट हमेशा x होता है, और आपका आउटपुट जो है हमेशा y होता है बच्चों। तो y = f(x) ये आपका फंक्शन है, और इस केस में f(x) जो है वो x² - 5x + 6 ये फंक्शन है। तो y = x² - 5x + 6। अब मजे की बात ये है, हम ये ऑलरेडी जानते हैं कि x² - 5x + 6 को हम इस तरीके से फैक्टराइज कर सकते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट, ये फंक्शन करता क्या है? किसी भी x वैल्यू के लिए आपको एक y वैल्यू देता है, किसी भी इनपुट के लिए आपको एक आउटपुट देता है, और ये x और ये y कनेक्टेड होते हैं एज एन ऑर्डर्ड पेयर, कनेक्टेड होते हैं एज अ पॉइंट फॉर दिस पर्टिकुलर फंक्शन। और ऐसे कई सारे पॉइंट्स से बच्चों आप इस फंक्शन का ग्राफ बना सकते हो, ठीक है। तो वो ग्राफ किस तरीके से बनेगा यहां पे समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये आपका y एक्सिस है और ये आपका x एक्सिस है, ठीक है। ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। अब ये जो फंक्शन हमारे पास है y = x² - 5x + 6, या फिर y = x - 3 × x - 2, यहां पे आप अलग अलग x के वैल्यूज डाल के
उनके करस्पॉन्डिंग y वैल्यूज ला सकते हैं, अलग अलग इनपुट्स डाल के उनके करस्पॉन्डिंग आउटपुट्स डालते हैं। तो जैसा हम यूजुअली करते हैं बच्चों, मैथ्स में एक्सपेरिमेंट करते रहिए, नंबर्स को डालिए, वैल्यूज को डालिए और उनसे बातें कीजिए और देखिए कि यार क्या पैटर्न बन रहा है। तो यहाँ पे चलो फटाफट x को 0 डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आप 0 डाल सकते हो, तो 0 स्क्वायर 5 इंटू 0, ये दोनों टर्म 0 बन के आपका y की वैल्यू 6 आ जाएगी। इसका मतलब जब आप इनपुट 0 डाल रहे हो तब आपको y की वैल्यू, आउटपुट की वैल्यू 6 आ रही है। तो इनपुट 0 और आउटपुट 6। तो अगर मैं उसको एक पॉइंट फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करूं x, y, तो वो 0,6 हो जाएगा बेटा, ठीक है। और 0,6 मान लीजिए यहां पे कहीं है, ठीक है, 0,6 यहां पे कहीं है, ठीक है। ऐसे ही आप अलग अलग x के वैल्यूज डाल सकते हैं। बहुत सिंपली अगर मैं x को 1 डालना चाहूं तो 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6, आपको 1 माइनस 5 प्लस 6 आपको 2 देगा। तो 1,2 ये आपका पॉइंट है, इनपुट आपका 1 है और आउटपुट आपका 2 है। और वही चीज आपको यहां पे x1 डालने के बाद भी मिलेगी। 1 माइनस 3 आपको -2 देगा और 1 माइनस 2 आपको -1 देगा। तो -2 इंटू -1 आपको 2 दे रहा है। तो जब आप x को 1 डाल रहे हो आपको y 2 आ रहा है। तो 1,2 इज अ पॉइंट जो कहीं यहां पे आएगा, ठीक है, जो कहीं यहां पे आएगा। और अगर आप x को 2 डालें, अब ये मत सोचिएगा कि x को 0 या 1 ऐसे ही इंटीजर नंबर डाला जा सकता है। x को आप कुछ भी डाल सकते हो, एनी रियल इनपुट कैन बी प्लग्ड इन, राइट, और उसका आपको करस्पॉन्डिंग आउटपुट मिलेगा। और उस पॉइंट को आप x, y इस फॉर्मेट में xy एक्सिस पे जो है प्लॉट कर सकते हो। जब आप x को 2 डालेंगे बहुत क्लियरली 2 - 2 ये टर्म 0 आ जाएगा। ये टर्म कोई भी वैल्यू दे, एनीथिंग इनटू 0 विल गिव यू 0। तो जब बेटा आप इनपुट 2 डाल रहे हो तो आपका आउटपुट 0 आ रहा है। तो वो पॉइंट कहीं यहां पे होगा, है ना, 2,0। फिर उसके बाद जब आप x को 3 डालोगे फिर से आपको 3 - 3 0 और y की वैल्यू 0 आएगी, ठीक है। और ऐसे ही आप अलग अलग वैल्यूज डालते रहोगे तो आपको दिखाई देगा कि ये जो क्वाड्रेटिक ग्राफ है, ये जो क्वाड्रेटिक ग्राफ है कुछ इस तरीके से बन रहा है, कुछ इस तरीके से बन रहा है जैसे आप अलग अलग वैल्यूज डालते रहेंगे, ठीक है। जनरली एक क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ जो होता है बेटा एक पैराबोलिक शेप में होता है, एक वेल के शेप में होता है, इस तरीके से, राइट। कुछ कुछ ग्राफ जो है नीचे जाते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे ग्रेजुअली जैसे हम आगे बढ़ेंगे। बट आई होप अब आपको यहां तक ये बहुत अच्छी तरीके से क्लियर है कि एक्सप्रेशन क्या है, जहां पे x² - 5x + 6 बराबर एक इस तरीके का क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। जब आप उसको y = x² - 5x + 6 लगाते हो तो वो फंक्शन बन जाता है और उस फंक्शन का ग्राफ होता है। और अब इन दोनों चीजों को कनेक्ट करके वो चीज तक ले जाएंगे जो हमने 10वीं कक्षा तक पढ़ी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फैक्टराइज करना। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को बच्चों हम फैक्टराइज करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, x² - 5x + 6, यही एग्जांपल लेंगे, x² - 5x + 6 = 0, यही तो होता है क्वाड्रेटिक। सही बोल रहा हूं कि नहीं, x² - 5x + 6 = 0। मतलब अगर मैं यहां पे x² - 5x + 6 देखूं और =0 अगर मैं चाहूं तो क्या मैं एक्चुअली इस y को 0 नहीं बोल रहा हूं, क्या मैं इस y को 0 नहीं बोल रहा हूं। तो अगर मैं इस क्वाड्रेटिक फंक्शन में y को 0 डाल देता हूं, मतलब अगर मैं आउटपुट को 0 डाल देता हूं तो क्या मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं मिल रहा। सोच के देखिए बच्चों, जब मैं फंक्शन में y को, आउटपुट को 0 डाल रहा हूं और आउटपुट 0 जो है बेटा 2 पॉइंट पे आ रहा है, आउटपुट 0 2 पॉइंट पे आ रहा है, एक तो इस पॉइंट पे और एक तो इस पॉइंट पे। ध्यान से इस चीज को समझने की कोशिश करना, 2,0 और 3,0 इन 2 पॉइंट्स पे हमें आउटपुट, हमें y वैल्यू 0 मिली हुई है और वो आप यहां पे प्लग इन करके भी y 0 ला सकते हो, या फिर यहां पे x को 2 और x को 3, दोनों केसेस में आपको y 0 मिलेगा। और वो यहां पे दिख भी रहा है, ये जो x एक्सिस होता है ना बेटा, ये x एक्सिस जो होता है ये वो एक्सिस होता है जहां पे हर एक पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 होता है, हर एक पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 होता है, ये चीज 0 होती है। तो जब आपका y 0 हो जाता है वो तब होता है जब आपके फंक्शन का ग्राफ x एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। सोच के देखिए, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब बनता है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों तब बनता है जब आप y को 0 डालें,
जब आप y को 0 डालें, फंक्शन में y को 0 डालें, तब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, राइट। इसको यहां लिख देते हैं, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, है ना, y को जब आपने 0 डाला, राइट। तो जब आप y को 0 डालोगे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, और वो तब होगा जब x 2 और 3 है, क्योंकि जब आपका इनपुट 2 है तब आपका आउटपुट 0 है, और जब आपका इनपुट 3 है तब आपका आउटपुट 0 है, राइट। तो इनको हम रूट्स कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो वो रूट्स क्या हैं बच्चों? अल्टीमेटली वो रूट्स जो हैं 2 और 3, ये जो रूट्स हैं ये वो x के वैल्यूज हैं, ये वो x के वैल्यूज हैं जहां पे ये क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। सो अल्टीमेटली बच्चों, व्हाट आर रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? Ultimately, what are roots of a quadratic equation? They are basically points where the graph intersects the x-axis. एक quadratic equation के x square minus 5x plus 6 equal to 0, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हम फैक्टराइजेशन मेथड से और दूसरे दो मेथड से बहुत आसानी से निकालते थे, अलजेब्रिकली निकालते थे, वो जो रूट्स हैं वो एक्चुअली क्या हैं? वो रूट्स जो हैं ये वो पॉइंट्स है जहां पे वो ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है बच्चों। तो ये वो दो पॉइंट्स हैं 2,0 और 3,0। तो ये जो x की वैल्यू है 2 और ये जो x की वैल्यू है 3, ये वो दो नंबर्स हैं जहां पे y की वैल्यू 0 हो जाती है, और ये वो दो नंबर्स हैं, वो रूट्स हैं। तो आई होप बच्चों, जो आपने अभी तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अल्गोरिदमिक तरीका अपना के रूट्स निकाला था, राइट, यस, और बहुत सारे नंबर कमाए थे, मार्क्स कमाए थे, राइट, जिससे आपने बहुत अच्छे अच्छे परसेंटेज लेके आए, बट अभी आई होप आपको वो विजुअल कनेक्शन मिल रहा है कि वो जो रूट्स आप फैक्टराइज करके निकालते थे वो असलियत में ग्राफिकली विजुअली क्या है। वो असलियत में ग्राफिकली विजुअली बच्चों वो पॉइंट्स है जहां पे इस क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, राइट। सो आई होप अब बहुत अच्छी तरीके से ये कंसेप्ट जो है डाइजेस्ट हुआ होगा। मैंने थोड़ा समय लिया अच्छे से इस चीज को समझाने के लिए। आई होप ईच एंड एवरी स्टूडेंट इज एब्सोल्युटली क्लियर एंड एट द सेम पेज। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, तो दूसरे मेथड पे जाते हैं। हमने 3 मेथड्स देखे थे, तीनों मेथड्स आप लोगों ने करे होंगे। पहला फैक्टराइजेशन मेथड था एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का। अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला मेथड लेते हैं, और वो मेथड लेने के लिए एक क्वाड्रेटिक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, एक क्वाड्रेटिक का इस्तेमाल करते हैं, दूसरे क्वाड्रेटिक का इस्तेमाल करते हैं, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। अब जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर करने के लिए 10 को हमने कांस्टेंट को दूसरे साइड ले लिया। अब जो है आपको सोचना है ये फॉर्मूला के बारे में, a प्लस बी द होल स्क्वायर और a माइनस बी द होल स्क्वायर, राइट। ये दो फॉर्मूलाज क्या है? पहला फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और a माइनस बी द होल स्क्वायर जो है बच्चों वो है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, राइट। तो अब क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास x स्क्वायर प्लस 7x है, वो यहां पे क्लियरली a प्लस बी द होल स्क्वायर के फॉर्मेट में बैठ रहा है, और क्योंकि हमारे पास x स्क्वायर है प्लस 7x है, तो अब ये 2ab को हमें 7x के फॉर्मेट में डालना है, ये जानते हुए कि a की वैल्यू x है, a की वैल्यू जो है वो x की वैल्यू है, x स्क्वायर a स्क्वायर, राइट। सो यहां पे ये x है, 2 इंटू एक्स इंटू बी, इसको 7x की तरह लिखना है, 7x को 2 इंटू एक्स इंटू समथिंग लिखना है। तो वो करने के लिए बच्चों आप क्या करेंगे, 2 इंटू एक्स इंटू ये 2a और ये b हो गया, है ना, ये 7/2 आपका b हो गया। ध्यान से देखिएगा, राइट। एक्स स्क्वायर आपका a स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर आपका a स्क्वायर है, प्लस 2 इंटू एक्स इंटू बी प्लस 2 इंटू एक्स इंटू समथिंग दैट शुड गिव यू 7x। सो यार ये x तो आ गया, अब 2 इंटू वॉट विल गिव यू 7, 2 इंटू 7/2 विल गिव यू 7, क्योंकि 2 कटेगा और फिर से 7x आ जाएगा। तो स्मार्टली आपको उस b की वैल्यू ढूंढनी है, और जैसे ही आपको वो b की वैल्यू मिल जाती है बच्चों, तो आपका ये a स्क्वायर प्लस 2
ए बी हो गया और उसके आगे हमें बी स्क्वायर चाहिए कंप्लीटिंग द स्क्वायर करने के लिए। तो बी स्क्वायर कहां से आएगा, बी 7/2 है तो 7/2 द होल स्क्वायर चाहिए हमें, विच इज 7 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर 49/4। वो हमने ऐड कर दिया। एवं ही तो ऐड नहीं कर सकते, अगर हमने लेफ्ट में किया है तो राइट में भी करना पड़ेगा और वही यहां पे किया हुआ है बच्चों। तो -10 है प्लस 49/4। अब हैप्पी फैमिली हो गई लेफ्ट हैंड साइड पे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसको हम a प्लस बी द होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए, a स्क्वायर इज x स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 7/2 प्लस b स्क्वायर 7/2 द होल स्क्वायर। हम जानते हैं कि a x है, b 7/2 है क्योंकि ये 7/2 द होल स्क्वायर है, और a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर a प्लस बी द होल स्क्वायर आएगा। और इस वजह से ये चीज लेफ्ट हैंड साइड x प्लस 7/2 द होल स्क्वायर हो जाएगी, राइट। x प्लस 7/2 द होल स्क्वायर हो जाएगी और ये सिंप्लीफाई करके आपको 9/4 देगा। -40 प्लस 49 इज प्लस 9/4। अब क्योंकि आपने कंप्लीटिंग द स्क्वायर ये कर लिया है, यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द स्क्वायर, अब स्क्वायर रूट करने की बारी। लेफ्ट हैंड साइड पे x प्लस 7/2 आएगा और राइट में जब आप स्क्वायर रूट ऑफ 9/4 करोगे बच्चों, आपको प्लस माइनस 3/2 आएगा। क्यों, ऐसा क्यों होगा बच्चों, क्योंकि 3/2 द होल स्क्वायर भी 9/4 है और -3/2 द होल स्क्वायर भी 9/4 है। अब दो इक्वेशंस आ गए आपके पास, x प्लस 7/2 इक्वल टू प्लस 3/2, जिसको सॉल्व करके जो है आपको आंसर मिलेगा पहला वाला 3/2 माइनस 7/2 विच इज -2, और दूसरा आंसर आपको मिलेगा x प्लस 7/2 इक्वल टू -3/2 से, जिससे आपको -5 मिलने वाला है, राइट। यस, सॉल्व करके दोनों आंसर्स आपके आ जाएंगे। सो आई होप एवरीवन इज क्लियर अबाउट दिस। यस, आई होप एवरीवन इज क्लियर अबाउट दिस। अब हम क्या करेंगे, यही मेथड से वो दूसरा एग्जाम्पल भी फटाफट ले लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, राइट। आप इस 6 को राइट में लेके -6 की तरह लिख सकते हो अगर चाहिए तो, राइट। तो चलिए वैसा कर लेते हैं, वो बिना करे भी कर सकते हो आप, बट क्योंकि हमने यहां पे वो फॉलो किया है, लेट्स कंटिन्यू टू फॉलो दैट थॉट प्रोसेस। अब बच्चों क्लियरली ये दिख रहा है कि ये a स्क्वायर है और ये -2ab के फॉर्मेट में है, तो ये दूसरा फॉर्मूला लगना है, तो यहां पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ठीक है, -2ab। ध्यान से देखना, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ गया, -2ab, तो -2 इंटू एक्स इंटू वॉट विल गिव यू 5x, माइनस माइनस है, x है, 2 इंटू वॉट गिव्स यू 5, 2 इंटू 5/2 गिव्स यू 5, 2 कट -5x आ गया। इसका मतलब अब बच्चों हमने a स्क्वायर -2ab ये दोनों चीजें ला दी हैं। अब हमें b स्क्वायर चाहिए और b स्क्वायर होगा 5/2 द होल स्क्वायर, और जब बच्चों हम 5/2 द होल स्क्वायर ऐड कर रहे हैं, जब हम 5/2 द होल स्क्वायर ऐड कर रहे हैं, तो 5/2 द होल स्क्वायर हमें दूसरी तरफ भी ऐड करना पड़ेगा या फिर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, जो दूसरी तरफ जाके प्लस 5/2 द होल स्क्वायर हो जाएगा, विच इज 25/4। तो यहां पे प्लस 25, यहां पे प्लस 25/4, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, राइट। a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, a माइनस b द होल स्क्वायर, सो x माइनस 5/2 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, उसको सॉल्व करके -24 प्लस 25 1/4, ठीक है। अब बच्चों इसको हम क्या करेंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर हो चुका है, फिर आप स्क्वायर रूट करोगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट करके आपको इक्वेशन मिलेगा बच्चों, x माइनस 5/2 इक्वल टू प्लस माइनस हाफ, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 तो हाफ होगा बच्चों, राइट, प्लस माइनस 1/2 होगा स्क्वायर रूट करने के बाद यहाँ पे, राइट। तो दो इक्वेशंस मिलेंगे आपको, एक इक्वेशन मिलेगा x माइनस 5/2 इक्वल टू प्लस हाफ, तो वो हाफ प्लस 5/2 देगा, हाफ प्लस 5/2 6/2 3 मिलेगा आपको पहला आंसर, राइट।
और दूसरा आंसर मिलेगा बच्चों x इक्वल टू -½ प्लस 5/2, -½ प्लस 5/2, तो 5/2 -½ जो है बच्चों आपको 4/2 देगा विच इज 2। तो ये आपके दो रूट्स आ गए, राइट। और ये वही दो रूट्स हैं जो हमने फैक्टराइजेशन से निकाले थे, और यही दो रूट्स हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से भी निकाल सकते हैं। आई नो इस मोमेंट पे कुछ बच्चे ये सोचेंगे कि सर फैक्टराइजेशन मेथड आसान है, ऑफ कोर्स वो ज़्यादा आसान है, बट ये समझना ज़रूरी है कि हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते। तो अलग अलग टूल्स, अलग अलग आर्सेनल आपके पास होना, अलग अलग स्ट्रैटेजीज आपके पास होना, ये एक स्मार्ट चीज़ है, राइट। नॉट ओनली हियर, केवल यहाँ पे नहीं, हर किसी चैप्टर में, हर किसी कंसेप्ट में, इनफैक्ट जिंदगी जीते समय हर किसी मोड पे एक से ज़्यादा टेक्निक, स्ट्रैटेजीज आपके पास होना बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, राइट। तो हमने ये दूसरी मेथड देखी जो ऑफकोर्स 10th ग्रेड तक आप पढ़ चुके होंगे। इन केस याद नहीं होगी तो एक क्विक रिकैप हो गया। अब बच्चों तीसरे मेथड पे चलेंगे जो कि फॉर्मूला मेथड है, बट वो फॉर्मूला मेथड, जैसा मैंने शुरुआत में कहा था, ये सारे मेथड्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। वो जो फॉर्मूला मेथड है बच्चों, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से ही आता है, तो इसीलिए हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को जनरलाइज करेंगे फॉर दिस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक। जो हमने सबसे पहले जनरलाइज्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया था ax² + bx + c, उसी एक्सप्रेशन को लेंगे, इक्वल टू 0 डालेंगे बच्चों, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया ax² + bx + c = 0। अब बच्चों हमें यहां पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके क्वाड्रेटिक फॉर्मूला निकालना है, जिससे कि आप डायरेक्टली जो है ABC के वैल्यूज डाल के रूट्स निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले कंप्लीटिंग द स्क्वायर करने के लिए हमने देखा पिछले पेज पे विथ एग्जांपल्स कि अगर पहला टर्म x² हुआ तो बेटा मजा ही कुछ और है, इजी हो जाता है, रिलेटिवली इजी हो जाता है। हमने a वाली चीजें अभी तक देखी नहीं, तो हम क्या करते हैं ना, उस a को भगाने की कोशिश करते हैं, और क्योंकि दूसरे तरफ इक्वल टू 0 है, वो a को भगाना आसान है। डिवाइड कर दीजिए पूरे इक्वेशन को a से, है ना, पूरे इक्वेशन को a से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद हमें मिलेगा ax² / a x² मिल जाएगा, प्लस b/a टाइम्स x प्लस c/a इक्वल टू 0। ध्यान से देखिएगा किस तरीके से ओरिजिनल इक्वेशन को हमने हल्का फुल्का मॉडिफाई किया है, ठीक है। बस डिवाइड बाय a करके उससे इक्वेशन चेंज नहीं हो जाता, रूट्स चेंज नहीं हो जाते, रूट्स आपके वही रहेंगे, राइट। अब हमने बस दोनों तरफ सेम ऑपरेशन किया है, डिवाइड बाय a। अब यहां से अगर आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर करने जाओ तो आपके पास ये a² वाला फॉर्मूला, a² + 2ab + b², वो वाला कंप्लीटिंग द स्क्वायर के लिए ये a² है आपका, ये x² है, ठीक है। यस, या तो हम काम करते हैं वही फॉर्मूला को हम p और q के फॉर्म में लिखते हैं ताकि इस abc से कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो p + q दी होल स्क्वायर हम जानते हैं इज p² + 2 टाइम्स p टाइम्स q + q²। और यहां पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी p² है, हमारे पास ऑलरेडी p² है, प्लस 2 टाइम्स p टाइम्स q लाना है। यहां पे p ऑलरेडी है x, तो b/a को जो है आपको 2 इंटू q और b/a को कंपेयर करना है। तो जैसा हमने किया था पहले भी बच्चों, जैसा हमने पहले भी किया था, यहां पे 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। यस, 2 × 5/2, 2 × 7/2, दो जगह हमने किया हुआ है, राइट। तो अब इससे क्या होगा, ये आ गया आपका p² प्लस 2 इंटू p आपका x है इंटू q, और आपका q जो है बेटा b/2a, ये वाला जो टर्म है वो b/2a आपका q हो गया। तो उसके बाद आपको q² लगेगा, माने b/2a द होल स्क्वायर लगेगा। तो वो सारी चीज बैलेंस करने से पहले ये c/a को हम जो है राइट में लेके -c/a लिख देते हैं, है ना, प्यार से -c/a लिख देते हैं। ये c/a राइट में जाके -c/a हो गया, लेफ्ट में आपका x² है, यस, लेफ्ट में आपका x² है, और ये जो bx/a है, ये जो bx/a है उसको हमने 2 टाइम्स ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, सो दैट 2 टाइम्स x टाइम्स b/2a हो जाए। ध्यान से देखिए यहां पे, राइट, ध्यान से देखिए यहां पे, यहां से हमें क्लियरली पता चल रहा है कि 2 टाइम्स x टाइम्स b/2a है, ठीक है। तो आपका जो 2pq है ये p है,
और ये q है, तो आपका जो q का टर्म है वो b/2 है, तो उसका स्क्वायर लगेगा, तो b/2 द होल स्क्वायर जो है बच्चों वो b²/4a² आता है। तो दोनों तरफ हमें b²/4a² जो है वो ऐड करना पड़ेगा। यही चीजें बच्चों हमने यहाँ पे करी थी, यही सारी चीजें हमने इन दोनों एग्जाम्पल में करी थी। अगर आपने नोटिस किया तो ये 7/2 जो आया वो दोनों तरफ उसका स्क्वायर हमने ऐड किया 49/4, यहाँ पे जो 5/2 आया उसका स्क्वायर हमने दोनों तरफ ऐड किया, राइट। तो वैसे ही जैसे यहाँ पे ये b/2 आया है, b/2a आया है, जैसे ये b/2a आया है उसका स्क्वायर जो है b²/4a² वो दोनों तरफ हम ऐड करेंगे। अगर इस मोड पे हम आराम से देखें तो आपके पास है p² + 2pq + q², जिसको हम p+q दी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो x + b/2a दी होल स्क्वायर, p और q ये है, तो x + b/2 दी होल स्क्वायर, राइट, b/2a दी होल स्क्वायर, वहां पे x + b/2a लिखा होना चाहिए, राइट, इक्वल टू -c/a + b²/4a²। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे करेंगे ये जो राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड तो x + b/2 तो होल स्क्वायर है, राइट हैंड साइड जो है उसका डिनोमिनेटर हम सेम कर सकते हैं, ठीक है, उसका डिनोमिनेटर जो है वो हम सेम कर सकते हैं। और इसको अब हम कैसे लिखेंगे, x + b/2a दी होल स्क्वायर, ठीक है, x + b/2a द होल स्क्वायर जो लेफ्ट हैंड साइड में है, इक्वल टू, जब हम ध्यान से देखें तो यार यहाँ 4 है, यहाँ 4 नहीं है, तो यहाँ जो है 4 आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। अब ये 4a है, ये 4a² है, अगर यहाँ भी 4a² करना है तो a से फिर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, तो नीचे 4a² हो जाएगा, ऊपर 4ac हो जाएगा विद द माइनस साइन। तो अब यहाँ पे दोनों जो डिनोमिनेटर्स हैं वो सेम है, 4a², और ऊपर जो है +b² है और -4ac है, b² है -4ac है, ठीक है। तो अब यहां पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर जो है वो हो चुका है बच्चों, और ऑफ कोर्स अगला स्टेप जो है अब स्क्वायर रूट करना है। और जब आप स्क्वायर रूट करोगे तब आपको मिलेगा x + b/2a इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, प्लस माइनस आएगा ऑफ कोर्स, √b² - 4ac अपॉन √4a² जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो √4 2 है और √a² a है, तो नीचे 2/a लिख सकते हो आप, प्लस और माइनस आपने ऑलरेडी अकाउंट कर लिया है। और वहां के बाद आपको फाइनली ये फॉर्मूला मिलेगा, क्योंकि फिर x जो रूट है, x ही तो रूट होता है, x की वैल्यू ही तो रूट होती है, राइट। तो x क्या है, ये b/2a उधर जाएगा, -b/2a आएगा, -b/2a आएगा, यस, और प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। तो इन दोनों टर्म्स के डिनोमिनेटर सेम है, तो कॉमन डिनोमिनेटर 2a, माइनस था -b था तो -b, प्लस माइनस √b² - 4ac, और ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बन गया। और ये आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जिसके a, b और c के वैल्यूज रियल होते हैं, है ना, उसको सॉल्व करने के लिए आप ये यूज कर सकते हो, और बहुत इजीली आपको आंसर आ जाएगा ABC के वैल्यूज डाल के। नाउ दिस इज समथिंग जो आप बचपन से करते आ रहे हो। यहां तक हमने एक रिकैप कर लिया है अबाउट हाउ टू फैक्टराइज अ क्वाड्रेटिक। तो अल्टीमेटली ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है बच्चों, जो हमने देखा, रूट्स इससे आ जाएंगे -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। आइए इसी इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अप्लाई करते हैं, जिसको हम सॉल्व कर चुके हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। डायरेक्टली इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करके आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। तो x क्या होगा बच्चों, ये रूट्स हैं आपके, है ना, जो कि x होता है, तो x क्या होगा, -b/2 है। ध्यान से अभी ABC वैल्यूज जो हैं उनको देखना जरूरी है। ax² + bx + c, तो आपकी a की वैल्यू है 1, b का वैल्यू है 7 और c का वैल्यू है 10, है ना, 1x² + 7x + 10, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या होगी, -b, तो -7 प्लस माइनस √b² - 4ac, तो 7² - 4 × 1 × 10 द होल डिवाइडेड बाय 2 × a, ठीक है। तो रूट्स जो हैं बच्चों सॉल्व करके क्या आएगा, -7 प्लस माइनस √49 - 40 = 9, तो ये √9 है, और √9 को मैं डायरेक्टली 3 लिख सकता हूं, द होल डिवाइडेड बाय 2 है बेटा, है ना, √9 को मैं सीधा 3 लिख सकता हूं। तो -7 प्लस माइनस 3
अपॉन 2, राइट। अब यहां से आपको दोनों रूट्स मिल जाएंगे जो हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर से भी किया था। पहला रूट होगा -7 + 3, और -7 + 3 बच्चों -4 है, -4 डिवाइडेड बाई 2 -2 है। तो पहला रूट आ गया x = -2, ठीक है। और दूसरा रूट जो है वो -3 यूज करके आएगा। -7 - 3 जो है बच्चा वो -10 डिवाइडेड बाई 2 -5, और यही दो रूट्स आपको आए थे, यही दो रूट्स आपको आए थे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज करके सॉल्व करते समय, राइट। तो यार फॉर्मूला से भी बहुत इजीली, बहुत डायरेक्टली आता है, और वो फॉर्मूला हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को ही जनरलाइज करके सॉल्व किया है, राइट। और ये क्वाड्रेटिक जस्ट एक एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल बहुत आसानी से भी सॉल्व हो सकता है अगर आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें। पहली बात तो यार ये 5 1 और 5 2 10 बहुत इजीली कैंसिल होगा, 2 उधर चला जाएगा, 6x हो जाएगा, है ना। राइट में आपके पास जो है x² + 8 है। अब इसको एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखेंगे तो आपको मिलेगा x² - 6x + 8 = 0, राइट। अब इसको आप बहुत इजीली जो है फैक्टराइज भी कर सकते हो। कंप्लीटिंग द स्क्वायर से थोड़ा लेंदी होगा, फॉर्मूला से भी डायरेक्टली कर सकते हो, राइट। तो अगर यहां फॉर्मूला मेथड अप्लाई करें तो रूट्स की जो वैल्यू है वो आएगी -b। अब ध्यान से देखिए ax² + bx + c, तो आपको हमेशा भी abc की वैल्यू लिखना जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, डायरेक्टली दिखना चाहिए कि यार a की वैल्यू 1 है, ax² 1x², b की वैल्यू -6 है क्योंकि +bx -6x, और c की वैल्यू 8 है, ठीक है। तो x क्या होगा -b, तो -6, ध्यान से देखिए -b तो -6 प्लस √b² -4ac, राइट। यस, मैं ये जानबूझ के करवा रहा हूं ताकि वो सारे बच्चे जो पिकअप फास्ट नहीं कर पाते वैल्यूज, वो देखना शुरू करें कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये चीज। जैसे ही आप एक क्वाड्रेटिक देखोगे, x² के साथ जो नंबर चिपका हुआ है वो a होता है, जो x के साथ नंबर चिपका हुआ है पॉजिटिव या नेगेटिव वो b होता है, और जो कांस्टेंट टर्म है वो c होता है। तो a 1 है, b -6 है और c 8 है, उसको फॉर्मूला में डाला है। -b तो -6 प्लस √b² -4ac, ठीक है, अपॉन 2a, और इसको सॉल्व करके जो है आप आंसर्स निकाल लोगे। यहां पे तो 6² 36 है, -6² भी 36 है, -32, 36 - 32 4 हो गया, और √4 जो है वो 2 आ जाएगा, √4 जो है वो 2 आ जाएगा। तो अब आपके आंसर्स जो हैं वो ऐसे होंगे, x = +6 ± 2 अपॉन 2, है ना। और वो सॉल्व करके 6 + 2 8 अपॉन 2 4, एंड 6 - 2 4 अपॉन 2 2। तो 4 और 2 ये आपके दो रूट्स हैं जो बहुत इजीली आप फैक्टराइज करके भी निकाल सकते हो। तो आई होप बच्चों सारे मेथड्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे, जिनको तीनों मेथड्स आते हैं वो रिकैप हो गए होंगे सारे मेथड्स, और क्वाड्रेटिक का जो है रॉकेट लॉन्च करने के लिए आप तैयार हो चुके होंगे, क्योंकि ये तो अब बस फाउंडेशन था, वो सारी चीजें जो हमने पढ़ रखी थी, प्लस वो ग्राफ वाला एंगल कि क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ आप बना सकते हो, और वो ग्राफ जब एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट जो है उस क्वाड्रेटिक करस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होंगे। तो चलिए बच्चों लॉन्च करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का चैप्टर विथ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन जो बाबा जेई मेंस में आ चुका है। 2003 में जेई मेंस नहीं था, बट उसका इक्विवेलेंट एग्जाम AIEEE था, तो वो सेम लेवल का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। यस, यहाँ पे एक की कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान से देखना जरूरी है, और वो ये है कि mod x अगर वैल्यू है a, तो x की जो वैल्यू है वो ±a है। ये चीज हमने फंक्शंस में पढ़ रखी है। इन केस अगर आपने फंक्शंस के वीडियोस नहीं देखे होंगे तो कोई डरने वाली बात नहीं है, इसको मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर भी यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा, है ना। अगर आप एक ऐसा इक्वेशन लिखेंगे mod x = 5, है ना, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि x 5 भी हो सकता है और x जो है -5 भी हो सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मॉड्यूलस फंक्शन जहां पे आप दो वर्टिकल लाइंस लगा रहे हो x के आगे पीछे, नंबर के आगे पीछे, वो सिंपल काम करता है। अगर उसके अंदर एक पॉजिटिव नंबर हुआ, अगर उसके अंदर एक पॉजिटिव नंबर हुआ, राइट, अगर उसके अंदर एक पॉजिटिव नंबर हुआ mod 5, है ना, mod 5, तो mod 5 की वैल्यू 5 ही आती है क्योंकि वो पॉजिटिव नंबर है, वो उसको हाथ ही नहीं लगाता, मॉड्यूलस कुछ नहीं करता पॉजिटिव नंबर को। पर अगर mod of -5 है,
तो उस वो नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव बना देता है। लाइक मॉड ऑफ -7 विल बी +7, मॉड ऑफ -5 विल बी +5। ठीक है, तो अगर मॉड ऑफ x इज 5, अगर मॉड ऑफ x इज 5 है ना, तो मॉड करने के बाद आपको आउटपुट 5 आ रहा है, मॉड करने के बाद आपको आउटपुट 5 आ रहा है, तो आपका जो इनपुट है, आपका जो x है वो 5 भी हो सकता है, x की वैल्यू जो है वो 5 भी हो सकती है क्योंकि मॉड 5 इज 5 है ना। पर साथ ही साथ वो x की वैल्यू -5 भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि मॉड ऑफ -5 भी तो 5 है ना, तो x की वैल्यू -5 भी हो सकती है। तो अगर मॉड x 5 दिया है, अगर मॉड x a दिया है, तो x की वैल्यू +-5 है, x की वैल्यू +-a है। ये कंसेप्ट आपको यहां हेल्प करेगा इन केस मॉड्यूलस फंक्शन आप नहीं जानते। तो विद दिस नॉलेज इन माइंड प्लीज ट्राई एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। पॉज करें वीडियो को और क्रैक करें जेईई मेंस 2003 का सवाल। राइट? यस बच्चों, तो ध्यान से अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस पूछा है, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस पूछा है। इसको कहीं अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते थे। तो पहला चीज ये है कि यार ये एक नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ax² + bx + c = 0 नहीं है। यहाँ पे x की जगह मॉड x है, तो थोड़ा सा जो है हमें अलग तरीके से सोचना पड़ेगा, और वो सोचने के लिए हम इस x² के टर्म को टारगेट करेंगे। ठीक है, इस x² के टर्म को टारगेट करेंगे और ये देखेंगे कि क्या हम उस x को मॉड x की तरह लिख सकते हैं। सोच के देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, x² को क्या हम मॉड x दी होल स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। नंबर्स डाल के देखेंगे, बहुत आसान, नंबर्स डाल के देखेंगे। हमारा प्यारा नंबर जो हम अब तक चूज कर रहे थे 5, उसी को यूज करते हैं। क्या अगर मैं x की जगह 5 डालूंगा तो क्या मुझे वैल्यू दोनों तरफ सेम मिलेगी? क्या 5² 25 है? क्या मॉड 5 का वैल्यू 5 है जिसका स्क्वायर भी 25 है? यार पॉजिटिव के लिए तो एक्सपेक्टेड था ये होना, पर क्या नेगेटिव के लिए भी ये होगा? आइए देखते हैं। x को -5 डाल के, -5 द होल स्क्वायर क्या है? -5 द होल स्क्वायर क्या है? -5 द होल स्क्वायर तो 25 है, बट राइट हैंड साइड पे मॉड ऑफ -5 भी तो 5 है, और उसका स्क्वायर क्या है? वो भी 25 है। इसका मतलब ये जो आपने इक्वेशन लिखा है x² = मॉड x द होल स्क्वायर, वो गलत नहीं है। आप कोई भी नंबर डाल के देख लो, ये इक्वेशन जरूर सेटिस्फाई करेगा अगर आपने मॉड समझ लिया है अच्छे से। तो एक बार हमें ये पता चल गया कि यार इस x को अब हम, इस x² को हम मॉड x दी होल स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। तो आपका जो ओरिजिनल इक्वेशन है, आपका जो ओरिजिनल इक्वेशन है बच्चों, वो कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हो। अब मॉड x दी होल स्क्वायर -3 मॉड x + 2 = 0। राइट? अब आपको ये ध्यान से देखना है कि यार ये अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा लग रहा है, ओनली डिफरेंस इज x के जगह पे मॉड x है। तो क्यों ना हम वही स्टैंडर्ड टेक्निक्स अप्लाई करें जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लगाई थी, बस ये देखते हुए कि x के जगह मॉड x है कि नहीं। तो फैक्टराइजेशन करते हैं यार, एकदम बेसिक चीज करते हैं कि हमारे पास इस सम जो है वो 3 है, -3 है रादर, s जो है वो -3 है, और प्रोडक्ट जो है वो 2 है। तो हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए जो ऐड होके आपको -3 दे रहे हैं और मल्टीप्लाई होके आपको 2 दे रहे हैं। और व्हेन यू थिंक अबाउट इट, आपको क्लियरली दिखेगा कि वो जो नंबर्स हैं वो -2 और -1 है। वो जो नंबर्स हैं वो -2 और -1 है, बिकॉज इन दोनों को ऐड करके आपको -3 मिलेगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको 2 मिलेगा। तो आइए कंटिन्यू करते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, क्योंकि फैक्टराइजेशन में वही होता है, आप मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हो। तो -3 मॉड x आप लिख सकते हो एज -2 मॉड x -मॉड x + 2 = 0। राइट? अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे बच्चों। कैसे? मॉड x कॉमन लेंगे, मॉड x कॉमन लेंगे और यहां बचेगा मॉड x, अंदर मॉड x × मॉड x इज मॉड x², -2 आएगा क्योंकि मॉड x कॉमन लिया जा चुका है। अब यहां पे जैसे मैंने कहा यही वाला फैक्टर रिपीट होगा। राइट? अब माइनस मॉड x है तो यहां माइनस मॉड x कैसे लाएं? यहां -1 मल्टीप्लाई करके, -1 × मॉड x इज माइनस मॉड x, -1 × -2 इज +2। राइट? और अब आप देखोगे कि आपके फैक्टर्स बन चुके हैं और वो फैक्टर्स हैं मॉड x -2 को हमें कॉमन लेना है। राइट? और दूसरा फैक्टर है मॉड x -1, है ना।
तो यहां से आप अब ये बोल सकते हो बच्चों, फैक्टराइजेशन हो चुका है, अब आप ये बोल सकते हो कि देयरफॉर mod x इक्वल टू 2, mod x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 माने mod x इक्वल टू 2 एंड mod x माइनस 1 इज 0 माने mod x इक्वल टू 1। अब यहां से आप ये बोल सकते हो बच्चों कि अगर mod x इज इक्वल टू 2, हमने पिछले पेज पे ही देखा था, अगर mod x इज इक्वल टू a, x इज प्लस माइनस a, तो इफ mod x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, एंड इफ mod x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, राइट। तो अगर आप सोचोगे बच्चों, तो जो ओरिजिनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, क्वाड्रेटिक के दो रूट्स होते हैं, बट ये जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं था, क्योंकि x के जगह mod x था, और उस वजह से हमें दो रूट्स नहीं आए, हमें एक्चुअली में 4 रूट्स आए, 1, -1, 2 और -2। तो सवाल ये पूछता है कि इस इक्वेशन के कितने रियल सॉल्यूशंस हैं। काफी आसान, एक्चुअली 4 हैं, राइट। यस, हमने कुछ भी नहीं किया, बस ये कंसेप्ट जो था इस प्रॉब्लम का हाईलाइट था, और उसके बाद हमने नॉर्मली क्वाड्रेटिक फैक्टराइज की, कोई सिली मिस्टेक नहीं की, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा, 4 रूट्स आए, तो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन सी 4, राइट। और ये बच्चों एक जेईई मेंस लेवल का सवाल है, बेसिक फंडे क्लियर हो, क्वाड्रेटिक में सिली मिस्टेक ना करो, और आप जेईई मेंस के सवाल फोड़ सकते हो। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और एक सिमिलर सवाल देखते हैं। यस, यहाँ पे इसका टाइप्ड सोल्यूशन है, और एक सिमिलर सवाल देखते हैं। ये जेईई मेंस 2020 का सवाल है बच्चों, कुछ ही साल पहले आया हुआ है। तो अगर बच्चों आप ये सवाल फोड़ पाते हो विद द नॉलेज दैट वी टुक इन द प्रीवियस क्वेश्चन, पिछले सवाल में जो हमने थोड़ा बहुत सीखा, नई चीजें कुछ, mod x स्क्वायर, उससे कुछ अगर आपको सीखने मिले, और उससे अगर आप ये सवाल फोड़ सकते हो, तो भाई आप जेईई मेंस का सवाल सॉल्व कर रहे हो यार, और क्या चाहिए। तो चलिए इस कॉन्फिडेंस को आगे बढ़ाते हैं, इस सवाल को क्रैक करने की कोशिश करते हैं। अगर आप ये वीडियो अभी देख रहे हो, उसको पॉज करें, इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, और एक जेईई मेंस का सवाल फोड़े। यस बच्चों, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है, राइट। द सेम थॉट प्रोसेस जो हमने लगाया था पिछले सवाल में, वही यहां पे लगाएंगे। एक्स स्क्वायर को लिखेंगे mod x स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 9 mod x स्क्वायर माइनस 18 mod x प्लस 5 इक्वल टू 0, राइट। यस बच्चों, तो जब इस टाइप के सवाल होते हैं जहां पे सम और प्रोडक्ट लिखते हैं, सम तो यही होता है -18, राइट। यस, जो x का आपका कोएफिशिएंट होता है, इन दिस केस जो mod x का कोएफिशिएंट है वही आपका सम होता है, पर प्रोडक्ट आपका 5 नहीं होगा, क्योंकि यहां पे x स्क्वायर या mod x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 नहीं है। प्रोडक्ट आपका हमेशा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इनटू प्रोडक्ट होता है। अब जब आपका यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होता है, तब आप सीधा यही नंबर प्रोडक्ट पे लिखते हो। बट अगर मान लो आपका 2x स्क्वायर है, तो उस कांस्टेंट को आपको 2 से मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट लिखना पड़ेगा, और उसी तरीके से यहाँ पे 9 × 5 करके 45 लिखना पड़ेगा एज प्रोडक्ट। और अब बच्चों आपको दो ऐसे नंबर चाहिए जो एडअप होके -18 दे रहे हैं और मल्टीप्लाई होके 45 दे रहे हैं। तो वो दो नंबर्स अगर आप सोचेंगे बच्चों, अलग अलग कॉम्बिनेशंस नंबर्स के जो एडअप होके 18 दे रहे हैं, आपको दिखाई देगा 12 है, 6 है, 12 6 = 72, राइट। अलग अलग कॉम्बिनेशंस आप लोगे और आपको दिखाई देगा 15 और 3, ये दो नंबर्स हैं वो ऐड होके -18 देते हैं। तो यहाँ पे आप -15 और -3 करोगे, जो ऐड होके आपको -18 देंगे, और मल्टीप्लाई होके आपको +45 देंगे। तो दिस इज द स्प्लिट दैट यू हैव टू अप्लाई हियर। और आइए इसको यहां अप्लाई करेंगे, -15 mod x -3 mod x +5 इक्वल टू 0। तो अब बच्चों फैक्टराइज करने की बारी, बिल्कुल फैक्टराइज करने की बारी। आइए 3 कॉमन लेते हैं, क्योंकि यार 3 से 9 और 15 दोनों जाते हैं। mod x भी कॉमन लेते हैं, ब्रैकेट 3 mod x आएगा, है ना, बिकॉज 3 × 3 = 9, mod x × mod x is mod x स्क्वायर, माइनस, अब यहां पे mod x बाहर आ चुका है, 15 में से 3 बाहर आ चुका है, 5 बचता है, ठीक है, 5 बचता है, राइट। और यही वापस फैक्टर यहां आने वाला है, क्योंकि ये अल्गोरिदम है फैक्टराइजेशन का। कॉमन फैक्टर्स लेने के लिए आप यहां पे ये लाओगे, राइट। और यहां पे -3 mod x है, तो ये -1 आएगा, -1 × -5 ऑटोमेटिकली गिव्स यू 5। दैट मीन्स अब फैक्टराइजेशन ऑलमोस्ट हो चुका है। और यहां पे अब आप लिखोगे 3 mod x -5 × 3 mod x -1, है ना। आपने इन दोनों टर्म्स में से 3 mod x -5 कॉमन ले लिया, 3 mod x -1 बचा,
इक्वल टू 0। यहां से जो है अब आप फाइनल रूट्स निकाल सकते हो और आप प्रोडक्ट निकाल सकते हो, ठीक है। सो यहां पे आपको मिलेगा 3 mod x minus 5 is 0, तो mod x is 5/3, राइट। और यहां से आपको मिलेगा mod x is equal to 1/3, राइट। तो अगेन लाइक द प्रीवियस प्रॉब्लम आपके पास 4 रूट्स हैं, 2 नहीं है, आपको वो ध्यान रखना है, राइट। x की वैल्यू जो है यहां पे ±5/3 है, यस, और यहां पे x की वैल्यू जो है ±1/3 है, राइट। तो अब आपके पास 4 रूट्स आ गए बच्चों जिनका आपको प्रोडक्ट पूछा हुआ है, ठीक है। अब इस लेक्चर में हम सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी आगे जाके पढ़ने वाले हैं, इसके बाद ही तुरंत पढ़ने वाले हैं। बहुत बार ये होता है कि क्वेश्चन में ये देखने के बाद, इनफैक्ट ये मैं कई चैप्टर्स में बोलता आ रहा हूं कि जेईई मेंस के जो सवाल हैं जो पिछले कुछ सालों से आ रहे हैं, काफी स्ट्रेटेजिकली डिजाइंड किए गए हैं बच्चों को जो है ब्लफ करने के लिए, बच्चों को जो है कंफ्यूज करने के लिए। तो जब भी आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखेंगे, बहुत सारे बच्चे फॉर्मूला लगाने की कोशिश करेंगे जो हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं। तो फॉर्मूलाज देखने के बाद, समझने के बाद ये भी फील करने की, कनेक्ट करने की कोशिश करना कि क्यों इस प्रॉब्लम में डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करना हेल्दी नहीं है, इट्स नॉट द परफेक्ट वे, बिकॉज यहां पे mod x है, x नहीं है, ठीक है। और वो फॉर्मूलाज नॉर्मल क्वाड्रेटिक के लिए एप्लीकेबल है। तो यहां पे हमने चारों नंबर्स, चारों रूट्स निकाल लिए जिनका प्रोडक्ट चाहिए। तो बेसिकली हम लोग अब प्रोडक्ट जो है कुछ ऐसे करेंगे, 5/3 इंटू -5/3 इंटू 1/3 इंटू -1/3, जिसको आप मल्टीप्लाई करोगे, माइनस माइनस प्लस दे देगा, 5 5 1 1 25 अपॉन 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 9 81, सो 25 अपॉन 81। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है टू दिस जेईई मेंस क्वेश्चन। सोच के देखिए, एक्चुअली इतना डिफिकल्ट नहीं है। ये दोनों सवाल अगर आप रिवाइज करेंगे तो इस टाइप के सवाल कोई भी कॉम्बिनेशन में आप डेफिनेटली फोड़ सकते हो। तो चलिए बच्चों, अगले कंसेप्ट की तरफ, जो महत्वपूर्ण कंसेप्ट है इस चैप्टर का, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। यस, कम ऑन, राइट। तो बच्चों ये वो फॉर्मूला है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है जो हमने पढ़ा है। यस, ये वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है जो हमने पढ़ा है, जो हमने डिराइव भी किया है इनफैक्ट। यस, अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो हैं बच्चों वो हैं -b ± √b² - 4ac अपॉन 2a, राइट। तो अगर बच्चों ये रूट्स हैं, तो क्या हम उन दोनों रूट्स को ऐड कर सकते हैं? ये ध्यान में रखते हुए कि उन दोनों रूट्स को हमने अल्फा और बीटा ये नाम दे रखा है, तो आइए सम की बात करते हैं। सम ऑफ दीज टू रूट्स इज अल्फा प्लस बीटा, राइट। ये जो दो रूट्स हैं उनको हम ऐड करने की बातें कर रहे हैं, और आपके दो रूट्स क्या हैं हम ऑलरेडी जानते हैं। पहला रूट है -b प्लस माइनस नहीं लिखेंगे क्योंकि वो प्लस माइनस से ही दो अलग हो जाते हैं रूट्स, राइट। -b प्लस √b² - 4ac अपॉन 2a, राइट। और दूसरा जो रूट है वो है -b माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a, है ना। और ये प्लस है, दोनों का सम निकाल रहे हैं हम लोग, राइट। अब ध्यान से नोटिस करें बच्चों कि दोनों केसेस में, यहां पे दोनों टर्म्स में डिनोमिनेटर सेम है ना। तो क्या मैं अल्फा प्लस बीटा को ऐसे लिख सकता हूं, इक्वल टू द होल डिवाइडेड बाय 2a, है ना। ऊपर जो है -b है प्लस √b² - 4ac, और दूसरा रूट जो है -b माइनस √b² - 4ac। आइए सिंप्लीफाई करेंगे अभी, है ना। यहां पे √b² - 4ac माइनस √b² - 4ac कट रहा है, और -b ऐड होके -2b दे रहा है। ये आपको -2b दे रहा है डिवाइडेड बाय 2a। तो आपका 2 और 2 कट के
सम ऑफ रूट्स जो है अल्फा प्लस बीटा आपको माइनस बी अपॉन ए ये फॉर्मूला दे रहा है. अल्फा प्लस बीटा, द सम ऑफ दीज टू रूट्स इज गोइंग टू बी माइनस बी अपॉन ए. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज ऑफ दिस चैप्टर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, राइट. अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 जिसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए है. इट्स एज सिंपल एज दैट. हम एग्जाम्पल भी लेंगे और दिखाएंगे कि ये बात एक्चुअली सच है. बट उससे पहले हम प्रोडक्ट पे चलते हैं, और प्रोडक्ट की बातें करते हैं. प्रोडक्ट जो है बच्चों वो इन्हीं दो रूट्स का मल्टीप्लीकेशन है. ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या आएगा? प्रोडक्ट आएगा अल्फा इंटू बीटा, राइट. क्योंकि थोड़ा सा स्पेस कम है, हम एज यूजुअल में बहुत बड़ा बड़ा लिखता हूं, तो थोड़ा सा स्पेस कम है तो हम उसको जो है उसमें फिट करने की कोशिश करेंगे, राइट. तो प्रोडक्ट जो है बच्चों आपका अल्फा इंटू बीटा है, तो अल्फा आपका है माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और बीटा है माइनस बी माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, राइट. तो माइनस बी प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a इंटू माइनस बी माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. ठीक है, अब आप नोटिस करें इन दोनों रूट्स में डिनोमिनेटर जो है वो कॉमन है ना. डिनोमिनेटर जो है वो कॉमन है. एक्चुअली वो मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू 2 4 आएगा, a इंटू ए स्क्वायर आएगा, तो डिनोमिनेटर आपका 4a स्क्वायर हो गया. न्यूमरेटर को ध्यान से देखिएगा, ये टर्म जो है माइनस बी माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसमें से हम माइनस पुल आउट कर लेते हैं, है ना. और फिर ये बन जाएगा b प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, राइट. या तो रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस b, और ये है रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस b. तो ये एक्चुअली जो है p प्लस क्यू p माइनस क्यू उस फॉर्मेट में आ चुका है. माइनस साइन कॉमन बाहर लाने के बाद ये प्लस b और ये प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac हो गया. ये दोनों टर्म्स प्लस हैं अभी, है ना. सो p प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू, ये आइडेंटिटी हमने पढ़ा है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो पी प्लस क्यू पी माइनस क्यू इज पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर. सो यहाँ पे पी प्लस क्यू पी माइनस क्यू इज पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर. तो आपका पी जो है वो रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac है, उसका स्क्वायर आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, माइनस क्यू स्क्वायर आएगा माइनस ऑफ बी स्क्वायर. ध्यान से देखिए, ये जब माइनस कॉमन ले लिया हमने, रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस बी, तो p प्लस क्यू आपका रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस बी आपका p प्लस क्यू है. p स्क्वायर को हमने देख लिया, अब माइनस क्यू स्क्वायर करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर करेंगे, है ना. तो अब यहां पे नोटिस करें आपका बी स्क्वायर और बी स्क्वायर कट रहा है, माइनस इंटू माइनस इज प्लस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर. सो इट्स बेसिकली 4ac अपॉन 4a स्क्वायर. 4 कटेगा, a कटेगा, c अपॉन a बचेगा. तो आपका अल्फा इंटू बीटा जो प्रोडक्ट है वो आएगा c अपॉन a, और वही फॉर्मूला यहां पे लिखा हुआ है. तो इन कंक्लूजन, once again I repeat, very very important, जब आपके पास एक क्वाड्रेटिक है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और उस क्वाड्रेटिक के रूट्स आप ऑफकोर्स क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकाल सकते हो, बट अगर आपको बोला गया है कि ये रूट्स अल्फा और बीटा हैं, उनके जो नंबर्स नहीं उनको रिप्रेजेंट किया गया है अल्फा प्लस बीटा, तो उनका जो सम है अल्फा प्लस बीटा उसको लिखा जा सकता है माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट को लिखा जा सकता है एज सी अपॉन ए, राइट. तो यस बच्चों, इन दोनों फॉर्मूलाज को बहुत तगड़ी तरीके से यूज करके हम प्रॉब्लम्स जो है सॉल्व करने वाले हैं अभी. बट प्रॉब्लम लेने से पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं यार, वही अपना स्टैंडर्ड एग्जांपल, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6. ऑफकोर्स मैं चाहूंगा कि आप लोग जो है अलग अलग फॉर्मूलाज लें, अलग अलग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस ले, इक्वेशंस ले, उनके रूट्स निकाले अलग से. कई मेथड्स हमने देखे हैं, इनफैक्ट जो कुछ एग्जांपल्स अलग अलग हमने देखे थे उनको भी यूज कर सकते हो, और ये दोनों कंसेप्ट्स को जो है अप्लाई करने की कोशिश करें. ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा बेटा, यहां पे सम ऑफ रूट जो है अल्फा प्लस बीटा जो है, ये फॉर्मूला लगा के माइनस बी बाई ए आएगा. यहां पे देखना a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -5 है, और c की वैल्यू 6 है. जब हम माइनस बी बाई ए बोलेंगे तो माइनस ऑफ -5 अपॉन 1, मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5 आएगी. ठीक है, वेरीफाई बाद में कर लेते हैं, पहले प्रोडक्ट निकाल लेते हैं. अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा,
अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट इज सी अपॉन ए, मतलब 6 अपॉन 1 विच इज 6। तो क्लियरली आपके सम ऑफ रूट्स 5 और प्रोडक्ट ऑफ रूट 6 आए हैं, जो कि सच है क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या थे बेटा, 3 और 2, याद है। इसके रूट्स जो हैं आप फैक्टराइज कर लो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर लो, या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो। रूट्स इसके 3 और 2 हैं, क्लियरली उसका सम जो है 5 है, क्लियरली उसका प्रोडक्ट जो है 6 है। तो ये फॉर्मूलाज जो हैं वेरीफाइबल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो हैं बच्चों, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के आप प्रॉब्लम सॉल्व करते करते देखेंगे। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और उस क्वेश्चंस को देखते हैं कि यार ये दोनों फॉर्मूलाज कितने इंपॉर्टेंट है और अलग अलग तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करने में काम आते हैं। तो हियर्स द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर ऑन योर स्क्रीन। इफ -3/5 is a root of the quadratic equation 25x square plus bx plus 9 equal to 0, b एक रियल नंबर है, then find the other root and find b, right? अच्छा सवाल है, रिलेटिवली सिंपल सवाल है टू बिगिन विथ, राइट, रिलेटिवली सिंपल सवाल है टू बिगिन विथ, बट काफी हेल्प करेगा आपको चीजें समझने के लिए। पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेते हैं, 25x स्क्वायर प्लस bx प्लस 9, राइट। क्लियरली दिख रहा है कि यार a 25 है, b है और c 9 है ना। तो अगर हम सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के थॉट प्रोसेस से ही चले, है ना, और हम ये बोले कि आपके जो दो रूट्स हैं वो अल्फा और बीटा हैं, ठीक है, अल्फा की वैल्यू -3/5 है और बीटा की वैल्यू हमें नहीं पता, है ना। दो रूट्स हैं बट दूसरा रूट हमें नहीं पता, वही चीज ढूंढनी है हमें, फाइंड द अदर रूट, है ना। तो क्या हम ये दो इक्वेशन बना सकते हैं सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, राइट। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला अब भी हमने देखा बच्चों -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला देखा c/a, राइट। तो फटाफट वैल्यूज डाल दीजिए, उससे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आएगी -b/25, राइट। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b/25 और c/b जो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है वो 9/25 आएगा, है ना। तो अब ये जो दूसरा इक्वेशन बना है वो काम का है, वो बहुत काम का है, क्योंकि यार 9/25 नंबर है, b अननोन नहीं है। तो ये जो दूसरा इक्वेशन है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू है -3/5, बीटा की वैल्यू हमें नहीं पता है, इक्वल टू 9/25। अब इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी से आपको बीटा का वैल्यू आ जाएगा बेटा, है कि नहीं। यस, 5 1 जा 5 5 जा, ठीक है। यहां से आप बोल सकते हो कि बीटा की वैल्यू जो है, यहां पे भी 3 1 जा 3 3 जा, तो बीटा की वैल्यू माइनस उधर जाएगी, -3/5 हो जाएगा, है ना। तो आपका जो दूसरा रूट है वो भी -3/5 है, वो भी -3/5 है। अब यहां से हम बढ़ेंगे आगे टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ b, और b ढूंढने के लिए हम वापस इस इक्वेशन पे आएंगे। अल्फा प्लस बीटा इज -b/25, अल्फा की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है -3/5, बीटा की वैल्यू हमें अभी मिला हुआ है -3/5, सो प्लस -3/5 इक्वल टू -b/25। इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप इजीली निकाल सकते हो वैल्यू b का, ये मिलके -6/5 हो गया, इक्वल टू -b/25, माइनस माइनस कटेगा, माइनस माइनस कटेगा, 5 1 जा 5 5 जा, 5 उधर जाएगा और b की वैल्यू जो है बच्चों आएगा 6 × 5 30, राइट। अच्छा प्रॉब्लम है, अगेन एज आई सेड इजी बेसिक प्रॉब्लम, फॉर्मूलाज अप्लाई करने हैं, बट ये काफी जरूरी है टू किक स्टार्ट दिस फीलिंग कि सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के फॉर्मूलाज कितने इफेक्टिवली काम आके आप प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हो, राइट। इन दोनों चीजों को लिखा गया है विद रिस्पेक्ट टू ax² + bx + c = 0, राइट। उससे दो इक्वेशंस बने, एक इक्वेशन से हमें बहुत इजीली बीटा आ गया और बीटा आने के बाद उसका वैल्यू हमने यहां भरा, अल्फा का वैल्यू ऑलरेडी था और हमें बी का वैल्यू भी सॉल्व करके मिल गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बच्चों। यस, टाइप सोल्यूशन यहां पे है, यस। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां पे लिखा गया है इफ अल्फा बीटा आर रूट्स of x² + px + q = 0 then the value of alpha cube plus beta cube is, right। पहले तो यहां पे नंबर्स नहीं है तो
तो हमें वेरिएबल्स के साथ खेलना है, तो डरना नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जो जनरली नंबर्स प्रेफर करते हैं, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड तक हमें आदत होती है, जनरली हम नंबर्स के साथ खेलते रहते हैं, राइट। बट बिना डरे अगर आप वेरिएबल्स के साथ भी बातें करो तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है ये ध्यान से देखना बहुत जरूरी है। हमारा टारगेट अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब है बेटा, राइट। और हमें यह बोला गया है कि इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं अल्फा और बीटा, तो क्या हम तुरंत सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला लिख सकते हैं? क्या हम ये लिख सकते हैं कि सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा है विच इज माइनस बी बाई ए, तो इन दिस केस माइनस पी अपॉन 1 होगा। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 में आपकी b की वैल्यू p है और a की वैल्यू 1 है, तो सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए होगा, तो माइनस पी अपॉन 1 माइनस पी। डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं, मैं अपना स्पीड बढ़ा रहा हूं, स्टेप्स बचा रहा हूं, खुद को इंप्रूव कर रहा हूं, खुद के टाइम को इंप्रूव कर रहा हूं और मेरे जेई के रैंक के बढ़ने के चांसेस बढ़ा रहा हूं, राइट। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस पी आ गई। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला है सी अपॉन ए, तो यहां पे क्यू अपॉन 1, राइट। तो ये दो इक्वेशंस हमारे हाथ लग चुके हैं। अब बारी सवाल पे फोकस करने की। सवाल आपको बता रहा है कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब चाहिए, और ये देखते से ही मेरे को ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये फॉर्मूला कहीं तो घंटी बज रही है, राइट। तो यार उसके लिए ए प्लस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। ए प्लस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला क्या है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। कई अलग अलग तरीके से इस फॉर्मूला को आप लिख सकते हो। ये एक तरीका है इस फॉर्मूला को लिखने का, क्यूब का एक्सपांशन, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब इसी तरीके का कुछ चीज तो हमें चाहिए एनीवेज, राइट। तो क्या हम अल्फा ए और बी के जगह अल्फा और बीटा लिख सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा द होल क्यूब को क्या हम अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब जो हमें चाहिए प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? और अगर हम ऐसे लिख सकते हैं तो यार बहुत इजीली ये जो चीज है वो अचीवेबल है, क्योंकि अगर आप सोचेंगे तो इस इक्वेशन में आपके पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है एज माइनस पी। इस इक्वेशन में आपके पास अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी है जो कि क्यू है, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अगेन आपके पास है। तो जो भी चीजें बची हुई हैं उन सब की वैल्यू आपके पास P और Q के फॉर्मेट में है, जिस फॉर्मेट में आपके आंसर्स हैं, और जो आपको चाहिए वो अलग से हमने फिगर आउट कर लिया है। तो आइए प्लग इन करते हैं। अल्फा प्लस बीटा की जगह आप डालोगे माइनस पी, अल्फा प्लस बीटा की जगह माइनस पी डालोगे तो माइनस पी दी होल क्यूब इज इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, जो चीज हमें ढूंढनी है, प्लस 3 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू क्यू है और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस पी है, ठीक है। तो अब जो है ये माइनस 3pq टर्म उधर जाके प्लस 3pq हो जाएगा, तो 3pq और ये माइनस पी द होल क्यूब माइनस पी क्यूब देगा, तो माइनस पी क्यूब इज इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो यस बेटा आ चुकी आपकी वैल्यू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की 3pq माइनस पी क्यूब, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। तो अच्छा क्वेश्चन, इस तरीके के कई वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। आइडेंटिटीज को इन्वॉल्व करके सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के कंसेप्ट्स को मर्ज करके एक जेईई मेंस के लेवल का इजी सवाल बनाया जा सकता है। तो चलिए और कुछ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे। यहाँ टाइप सोल्यूशन है आपके पास, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू द फिफ्थ क्वेश्चन, the sum and the product of roots of a quadratic equation, the sum and the product of roots of the quadratic equation are 7 and 12 respectively, right? If the bigger root is halved and smaller root is doubled, then what is the resulting quadratic equation? तो यार अब ये सवाल जो है सारा लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अगर आप देखो कंसेप्ट्स तो अल्टीमेटली सारे कनेक्टेड होते हैं, बट अलग अलग तरीका होता है प्रेजेंटेशन ऑफ सवाल का। तो अगर आप निडर होके सवाल को ध्यान से समझने की क्षमता रखते हैं, पेशेंटली कंसेप्ट्स को कनेक्ट करते हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम फोड़ना पॉसिबल है। वही चीज हम यहाँ पे देखेंगे, सम ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। फटाफट इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बोल लो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। लिखने की भी जरूरत नहीं है, आपका दिमाग ये बोलना चाहिए कि ये क्वाड्रेटिक अपना स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक है, और सम ऑफ रूट्स जो है हम जानते हैं उसका फॉर्मूला
माइनस बी बाई ए है और सम ऑफ रूट्स जो है माइनस बी बाई ए आपको दे रखा है एज 7, है ना। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है अल्फा इंटू बीटा जो कि है सी बाई ए, वो आपको दे रखा है 12, वो आपको दे रखा है 12। अब देखते हैं कि क्या हमें पूछा गया, आगे हमें क्या डेटा दिया गया है। इफ द बिगर रूट इज हाफ्ड एंड द स्मॉलर रूट इज डबल्ड, ठीक है। पहली बात तो यार ये जो 7 और 12 है उससे क्या हम रूट्स निकाल सकते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। हमारे पास दो ऐसे नंबर्स हमें चाहिए जो ऐड होके 7 दे रहे हैं और दो ऐसे नंबर्स चाहिए जो मल्टीप्लाई होके 12 दे रहे हैं, ठीक है। हमें ये फॉर्मूलाज की इस समय एटलीस्ट जरूरत नहीं है, हमें दो ऐसे नंबर चाहिए अल्फा और बीटा जो ऐड होके 7 दे रहे हैं और हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जो मल्टीप्लाई होके 12 दे रहे हैं। यस, तो क्या 4 और 3 वो नंबर्स हैं? क्या 4 और 3 वो नंबर्स हैं? हमें अब पता चल गया कि ओरिजिनल क्वाड्रेटिक के रूट्स जो हैं, ठीक है, वो 4 और 3 हैं। 4 and 3 आर द टू रूट्स दैट वी हैव फॉर द ओरिजिनल क्वाड्रेटिक। अब हमें ये लिखा गया है, दिया गया है, इफ द बिगर रूट इज हाफ। अब इन दोनों में से बड़ा रूट नेचुरली 4 है तो उसको हाफ किया गया है, तो 4 का हाफ 2 हो गया। एंड द स्मॉलर रूट इज डबल्ड, तो जो छोटा वाला रूट था ओरिजिनली उसको डबल किया गया है, तो 6 और 2 ये आपके वैल्यूज बन गए आफ्टर दिस ट्रांसफॉर्मेशन। अब अगर एक ऐसा क्वाड्रेटिक है जिसके रूट्स ये हैं 2 और 6, व्हाट इज द रिजल्टिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन? तो आपको एक ऐसा क्वाड्रेटिक ढूंढना है जिसके रूट्स 2 और 6 हैं, है ना, जिसके रूट्स 2 और 6 हैं। ऑफ कोर्स आप कई तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। आप ऐसे सोच सकते हो कि अगर 2 रूट है तो x माइनस 2 फैक्टर है, अगर 6 रूट है तो x माइनस 6 फैक्टर है, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 6 इज 0, और इसको जब आप एक्सपांड करोगे आपको ऑप्शन 2 एज एन आंसर मिलेगा। एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 6x माइनस 2x मिला के माइनस 8x, फिर माइनस 2 इंटू माइनस 6 इज प्लस 12। ये एक तरीका है सोचने का। और एक तरीका है सोचने का कि यार अगर आपके रूट्स 2 और 6 है ना, तो आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 12 हो गया। तो आप ऐसे इक्वेशन ढूंढे जहां पे आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स माने c अपॉन ए 12 है। तो अगर आप देखोगे यहां 12 अपॉन 1, 12 अपॉन 1, 12 अपॉन 1, 12 अपॉन 1, तो चारों ऑप्शंस में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 12 है। पर सम ऑफ रूट्स क्या है? सम ऑफ रूट्स 6 प्लस 2, 2 प्लस 6, 8 है। तो ऐसे कौन सा ऑप्शन है जिसमें सम ऑफ रूट्स जो है वो 8 आ रहा है? सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी बाई ए। तो जब आप माइनस बी बाई ए लगाओगे तो माइनस ऑफ माइनस 6 अपॉन 1 6 देगा, माइनस ऑफ माइनस 8 अपॉन 1 8 देगा, जो आपको चाहिए क्योंकि उनका सम जो है वो 8 है। यहां पे आपको सम माइनस 8 अपॉन 1 आएगा, माइनस 8 जो वो सम नहीं है, और यहां पे आपको सम माइनस ऑफ माइनस 10 अपॉन 1 प्लस 10 आएगा जो वो सम फिर से नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन अगेन ऑप्शन बी हुआ, क्योंकि सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए इज माइनस ऑफ माइनस 8 अपॉन 1 विच इज प्लस 8, एंड एग्जैक्टली दैट्स व्हाट हैपेंस। ऑफ कोर्स आप फैक्टर्स को एक्सपांड करके भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। ये रहा इसका टाइप्ड सोल्यूशन, ठीक है। यस, लेट्स मूव ऑन टू द 6th क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्टी लेवल में हम थोड़ा सा ऊपर बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर बढ़ रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से फिगर आउट कीजिए और सॉल्व करने की कोशिश करें। If alpha and beta are the roots of the equation 2x square minus 5x plus 7 equal to 0, then the equation whose roots are 2 alpha plus 3 beta and 3 alpha plus 2 beta equal to 0, right? इस थॉट प्रोसेस पे मैं एक चीज आपको यहां बताना चाहूंगा, राइट, एज अ कंसेप्ट जो हम पिछले प्रॉब्लम में भी अप्लाई कर सकते थे, और वो ये है कि if s is the sum of roots, if s is the sum of roots and p is the product of roots, if s is the sum of roots and p is the product of roots of a quadratic equation, then
that quadratic equation can be written as x square minus sx plus p equal to 0, राइट। इसको डिराइव किया जा सकता है, बट अभी के लिए हम इसको एज अ फॉर्मूला ले लेंगे। बहुत आसान है ये चीज, राइट। अगर आपके पास सम एंड प्रोडक्ट है डायरेक्ट, तो आप डायरेक्टली क्वाड्रेटिक ऐसे लिख सकते हो। आइए पिछले पेज पे जाते हैं। यहां पे आपके पास दोनों रूट्स हाथ में है, तो क्या मैं यहां से ये बोल सकता हूं कि सम जो है वो 6 + 2 8 है और प्रोडक्ट जो है 2 × 6 12 है। तो अगर मैं वो फॉर्मूला लगाऊं कि रिजल्टिंग क्वाड्रेटिक, अगर आपके पास सम और प्रोडक्ट है तो x² - sx + p = 0 है। अगर मैं ये फॉर्मूला लगाऊं तो x² - 8x + 12 = 0 आंसर है, वही ऑप्शन 2 में है, राइट। तो ये फॉर्मूला आप डायरेक्टली लगा सकते हो। अगर सम एंड प्रोडक्ट या फिर फॉर दैट मैटर रूट्स है तो आप डायरेक्टली सम और प्रोडक्ट निकाल सकते हो, राइट। तो चलिए देखते हैं कैसे ये वाली चीज इस 6th क्वेश्चन में काम आती है, राइट। कैसे 6th क्वेश्चन में काम आती है, राइट। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, 2x² plus -5x + 7 = 0, right? Then equation whose roots are 2α + 3β and 3α + 2β is, right? तो हमें एक क्वाड्रेटिक दिया गया है और ये बोला गया है उस क्वाड्रेटिक के रूट्स अल्फा और बीटा हैं, तो हम तुरंत सम ऑफ रूट्स लिख सकते हैं अल्फा + बीटा एज इक्वल टू -b/a। अब तक तो यार वो फॉर्मूलाज एकदम दिल को छू गए होने चाहिए, राइट। -b/a। तो अब ax² + bx + c = 0 की बात करें तो a की वैल्यू तो 2 है भाई, b की वैल्यू -5 है और c की वैल्यू 7 है। तो जब आप -b/a ये फॉर्मूला लिखते हो सम का, तो वो -5/2 हो जाएगा, राइट। -b/a -5/2, तो आपका अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आएगा 5/2, ठीक है। सिमिलरली जब आप अल्फा इंटू बीटा निकालोगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट जो कि c/a है, वो 7/2 आएगा, है ना। तो यार अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 5/2 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई 7/2। अब सवाल अगर ध्यान से देखेंगे तो हमें बोला है कि एक ऐसा क्वाड्रेटिक निकालो जिसके रूट्स जो हैं 2α + 3β एंड 3α + 2β है। तो जो नया क्वाड्रेटिक है उसका सम ऑफ रूट्स क्या है? इन दोनों रूट्स का सम 2α + 3β प्लस 3α + 2β। ध्यान से देखिए, दोनों रूट्स हमें अल्फा और बीटा फॉर्मेट में दिए गए हैं, तो उन दोनों को ऐड करके हम ये कह सकते हैं कि जो सम है वो 2α + 3α 5α प्लस 3β + 2β 5β है, जहां पे हम 5 को कॉमन ले सकते हैं, 5 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5/2 है। सो 5 × 5/2 आपको 25/2 देगा, 25/2 देगा, और आपकी सम की वैल्यू 25/2 है। आपकी सम की वैल्यू 25/2 है नए क्वाड्रेटिक की बच्चों। तो सिमिलरली नए क्वाड्रेटिक का क्या आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल सकते हो? दोनों रूट्स 2α + 3β ये हमें दिए गए हैं, इंटू 3α + 2β। सिमिलरली हम यहां से जो है क्या हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं। तो देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हुआ, एक्सपांड करेंगे अभी, राइट। 2α × 3α इज 6α², 2α × 2β इज +4α β, 3β × 3α इज 9α β। सो 4α β + 9α β इज 13α β, और आखिरी में 3β × 2β इज 6β², ठीक है। तो अब हम ये बोल सकते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है भाई, ये जो प्रोडक्ट है यहां पे ये दो टर्म्स, ये तो इजी है, अल्फा इंटू बीटा तो हमें पता है 7/2 है। ये जो दो टर्म्स हैं 6α² + 6β², हम 6 कॉमन लेके α² + β² लिख सकते हैं, प्लस 13 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा जो है उसको 7/2 सीधा हिसाब आप लिख सकते हो, ठीक है। अब α² + β² ये जो चीज है ना, α² + β² ये जो चीज है उसको आप ऐसे लिख सकते हो एज अल्फा प्लस बीटा दी होल स्क्वायर
-2 अल्फा बीटा। ध्यान से देखिए, छोटे छोटे आइडेंटिटीज है बच्चों जो काफी काम आएंगे आपको सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इस टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। वो +2 अल्फा बीटा अगर हम दूसरे तरफ डालें तो -2 अल्फा बीटा हो जाएगा, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एज अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। तो इन दिस केस हम ये बोल सकते हैं कि ये जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है उसकी वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा दी होल स्क्वायर, तो 5/2 दी होल स्क्वायर -2 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा विच इज 7/2। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे 2 कैंसिल हो जाएगा, दिख रहा है, और 25/4 -7 मिलेगा, 25/4 -7 मिलेगा, 25/4 -7 मिलेगा, जो सॉल्व करके -3/2 देगा, -3/4 देगा। ठीक है, 25/4 -7, ये 4 वहां जाके 28, 25 - 28 इज -3/4। ये आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू आया। तो जो आपका प्रोडक्ट है बच्चों वो आएगा 6 इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर विच इज -3/4, प्लस ये सिंप्लीफाई होके आपको जो है 13 इंटू 7 91/2 देगा। राइट, जो सॉल्व होके -18/4 -9/2 है, -9/2 प्लस 91/2 जो है आपको 82/2 देगा विच इज 41। तो आपका प्रोडक्ट 41 आ गया है। आपका प्रोडक्ट जो है नए क्वाड्रेटिक का प्रोडक्ट 41 आया है, और नए क्वाड्रेटिक का सम 25/2 आया है। और हमने अब भी देखा है बच्चों कि अगर आपके पास एक ऐसा क्वाड्रेटिक है जिसका सम और प्रोडक्ट आपके हाथ में है, तो उस क्वाड्रेटिक को आप लिख सकते हो एज x² - sx + p = 0। राइट, तो आपका सम है 25/2, सो x² - 25/2x प्लस p = 0 प्लस 41 = 0। ये आपका क्वाड्रेटिक है बच्चों, बट अगर आप देखोगे तो ये क्वाड्रेटिक ऑप्शन में है ही नहीं। तो क्या आप नन ऑफ दीज लिखोगे? नहीं, आप थोड़ा सा रुकोगे, इसको एनालाइज करोगे और सोचोगे कि क्या ये 2 को मैं भगा सकता हूं। वो करने के लिए आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों थ्रू आउट इस इक्वेशन को, और फिर ये इक्वेशन बन जाएगा 2x² - 25x प्लस 41 × 2 82 = 0। 0 × 2 0। तो ये आपका इक्वेशन हो सकता है, और ये जो इक्वेशन है आपको मिलेगा ऑप्शन ए में, 2x² - 25x प्लस 82 = 0। राइट, तो बहुत मस्त तरीके से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है बच्चों। राइट, x² - sx प्लस p = 0 का फॉर्मूला भी लगाया, सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी लगाया, बट बहुत इंपॉर्टेंटली आइडेंटिटीज यूज करके जो है s और p हमने निकाला नए क्वाड्रेटिक का। तो फंटास्टिक क्वेश्चन, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट, यहाँ पे टाइप सोल्यूशन है बच्चों। राइट, 7वां सवाल जो जेई मेन 2020 में आया हुआ है, तो फंटास्टिक है, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के जेई मेंस के सवाल भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ये खुद को दिखाइए, वो सेटिस्फैक्शन लाइए, स्पेंड सम टाइम ओवर दिस क्वेश्चन। राइट, और अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, सीखने मिलेगा, बट अपना 100% देना है आपको। जो भी चीजें आपने अब तक सीखी हैं, मैंने काफ़ी कोशिश की है उसको डेप्थ में समझाने की, बेसिक तरीके से समझाने की। अब आपकी बारी है अप्लाई करने की और अगले लेवल पे चढ़ने की। तो चलिए बच्चों, जेईई मेन 2020 का ये सवाल फोड़ते हैं। राइट, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। वो इक्वेशन क्या है? अगर आप देखेंगे ध्यान से, वो एक क्वाड्रेटिक के फॉर्मेट में दिख नहीं रहा है, आपको एक कदम और एक एक्सपांशन करके उसको क्वाड्रेटिक के फॉर्मूला में लाना है। 2x × 2x इज 4x², 2x × 1 is 2x, so plus 2x = 1। अब इसी को मैं लिख सकता हूं एज 4x² प्लस 2x - 1 = 0। तो ये बच्चों आपका क्वाड्रेटिक है, 4x² प्लस 2x - 1 = 0, जिसके रूट्स जो हैं वो दे रखे हैं एज अल्फा एंड बीटा। और अगर इसके रूट्स अल्फा एंड बीटा हैं तो क्या हम हमारे स्टैंडर्ड सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के फॉर्मूलाज अप्लाई कर सकते हैं? एज अल्फा प्लस बीटा इज -b/a, तो -2/4, तो ये बन जाएगा -½ है ना, -2/4 इज -½ और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज c/a, तो -1/4। ठीक है, तो हमारे पास बच्चों अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा ये दोनों वैल्यूज आ चुके हैं। राइट, तो अब इन वैल्यूज को यूज करके, है ना,
इन वैल्यूज को यूज करके हम क्या क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं वो देखने की कोशिश करेंगे। पहले तो ये जो इक्वेशन है ना, ध्यान से देखना, सवाल हमें बीटा की वैल्यू पूछता है अल्फा के टर्म्स में, बीटा की वैल्यू अल्फा के टर्म्स में। तो आइए कुछ सिंप्लीफिकेशन करते हैं। ये -½ में 2 ऊपर ले जाते हैं और यहां हमें मिलेगा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू -1, है ना। 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू -1। तो बेसिकली हमें ये समझना है कि समहाउ हमें बीटा को आइसोलेट करना है, तो क्या हम इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फोकस कर सकते हैं और ये बोल सकते हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फोकस कर सकते हैं। एक चीज तो है, बीटा को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, बट उससे फायदा नहीं होगा यहां से बीटा और यहां से बीटा सॉल्व करके, क्योंकि हमें बीटा चाहिए, बट हमें बीटा इक्वल टू सारा अल्फा के टर्म्स में चाहिए, ठीक है। तो यहां पे एक ट्रिक है जो हमें समझने वाली बात है, वो ये है कि यार अगर अल्फा और बीटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच इज द सेम एज दिस, तो क्या वो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे जो रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के होते हैं। मान लीजिए x² - 5x + 6 = 0, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हम जानते हैं कि 2 और 3 उसके रूट्स हैं, तो क्या x के जगह में 2 डालूंगा x² - 5x + 6 में, तो क्या मुझे 0 नहीं मिलेगा। 2² - 5 × 2 + 6, क्या मुझे 4 - 10 + 6, 4 - 10 - 6 + 6, क्या मुझे 0 नहीं मिलेगा। ऑफ कोर्स मिलेगा, क्योंकि 2 जो है वो उस क्वाड्रेटिक का रूट है, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करेगा। सिमिलरली अगर अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक का रूट है तो वो इनको सेटिस्फाई करेंगे। ये वो ट्रिक है बच्चों। तो पहले अल्फा को मैं लिखता हूं और शायद उससे काम बन जाए। 4α² + 2α - 1 = 0, राइट। यस, -1 = 0। और यहां पे हम देखेंगे और मौके पे चौका मारेंगे। मौका हम यहां पे देखेंगे कि यार यहां -1 है और यहां -1 है। क्या मैं अब इस वजह से इसको कुछ ऐसे लिख सकता हूं, 4α² + 2α - 1 के जगह क्या मैं +2α + 2 बीटा लिख सकता हूं। यस, बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि -1 की वैल्यू +2α + 2 बीटा है। ऑफकोर्स जेईई मेंस का सवाल है, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग लगेगा और इसी एक्सपीरियंस को यूज करके जो है आप अपने आप को लेवल अप कर सकते हैं, राइट। अब इस स्टेज पे देखिए फायदा क्या है। फायदा यह है कि बीटा जो है सिर्फ एक ही है और बाकी कहीं पे बीटा नहीं है, और हमें उसी तरीके का कुछ इक्वेशन चाहिए था। अब हम ये लिख सकते हैं दैट 4α² + 4α + 2 बीटा = 0। तो अब जो है हम इसको यहाँ पे -2 बीटा कर लेंगे, है ना। और अब ये बोल सकते हैं कि यार यहाँ 4 कॉमन है और यहाँ 2 है, तो यार 2 कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो 2α² + 2α = -बीटा, तो देयरफॉर बीटा का वैल्यू आएगा -2α² - 2α, है ना। और जब हम ऑप्शंस देखेंगे दिखाई देगा कि यार माइनस और 2 कॉमन लेना बनता है, बीटा -2α कॉमन ले लेंगे, यहां अल्फा बचेगा +1। सो -2α × अल्फा +1 जो कि ऑप्शन बी में है। वंस अगेन ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बीटा की वैल्यू -2α × अल्फा +1। सो गुड क्वेश्चन। यहाँ पे ऑफ कोर्स जो है क्वाड्रेटिक को एक्सपांड करके सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अगर आपने ध्यान दिया तो हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यूज भी नहीं किया। सम ऑफ रूट्स में हमने थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन किया, बट ट्रिक जो थी वो ये थी कि यार अगर अल्फा इस क्वाड्रेटिक का रूट है तो अल्फा उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और वही हमने किया। x को अल्फा डाल दिया क्योंकि वो रूट है, और वो डालने के बाद हमें ये इक्वेशन मिला। -1 को हमने कैपिटलाइज किया बीटा घुसेड़ने के लिए, और बीटा का वैल्यू हमें अल्फा के टर्म्स में मिल गया। हियर्स योर टाइप सॉल्यूशन बच्चों। ऑप्शन बी हिंस इज द करेक्ट आंसर, एंड दिस इज वेयर वी एंड दिस लेक्चर, जहां पे हमने क्वाड्रेटिक्स का इंट्रोडक्शन किया और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पढ़ा, जिसपे काफी सारे सवाल आते हैं डायरेक्टली या फिर दूसरे कंसेप्ट्स के साथ मर्ज होके। तो अगले सेशन में बच्चों नेचर ऑफ रूट्स, डिस्क्रिमिनेंट, कॉमन रूट्स, ये सारे मजेदार कंसेप्ट पढ़ेंगे। हर मोड पे ग्राफिकल एंगल लाते रहेंगे बच्चों, और हमारे कंसेप्ट्स को तगड़े करते रहेंगे, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते रहेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स अ लॉट।